दोस्तों, हमने केमिकल बॉन्डिंग की, रासायनिक बंध की पहली क्लास में हमने जो रासायनिक बंध के प्रकार होते हैं प्रबल बंध की, उनकी बात कर ली थी। आज कुछ दूसरी क्लास में हम बात करेंगे कि क्लास सेकेंड है। आज हम बात करेंगे अष्टक नियम की कि अष्टक नियम क्या होता है। वैसे तो हमने आवर्त सारणी में अष्टक नियम की बात कर ली थी कि अष्टक नियम क्या होता है। आज बात करेंगे अष्टक नियम कि अष्टक नियम क्या होता है, जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वे तत्व क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, वही क्या होता है अष्टक नियम। और जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं वे क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। वे अपना अष्टक को पूर्ण करने के लिए बंध का निर्माण करते हैं। वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन का दान करके, या इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके, और या फिर बात की थी उपसंयोजी बंध की, जिसमें सीधे इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया था। तो इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा भी अष्टक पूर्ण कर सकते हैं। आज इनकी बात करेंगे। तो ये अष्टक नियम दिए किसने था, कोसेल और लुईस ने। कि जो अष्टक नियम है वो कोसेल और लुईस ने दिया था। कब दिया था, 1916। तो अष्टक नियम क्या होता है कि वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे तत्व क्या होते हैं। जिनके संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे तत्व क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। वे तत्व या वे एलिमेंट स्थायी होते हैं। और जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, वे तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं। कि वे तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए बंध का निर्माण करते हैं, जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, और जिनमें पाए जाते हैं वो तत्व क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। वो स्थायी कौन से होते हैं, शून्य वर्ग के तत्व, या उन्हें उत्कृष्ट गैसें भी बोला जाता है, या नोबेल गैसें। उनमें कौन कौन से आते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो इनके बाह्यतम या संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 नंबर पे आता है। तो 1s2, 2s2 और 2p6। तो इसके संयोजी कोश में कितने आ जाएंगे, 2s2, 2p6, आर्गन 3s2, 3p6, क्रिप्टॉन 4s2, 4p6, 5s2, 5p6 और रेडॉन का 6s2, 6p6। या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, और या फिर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कैसे 2, 8, 8, 18, 32 उसके आधार पे। तो नियॉन कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पे। तो कितने आ जाएंगे, 2 प्रथम कोश में, और दूसरे कोश में कितने आ जाएंगे, 8। तो 2, 8 कितने हो गए, 10। तो इसका अष्टक क्या है, पूर्ण है। तो इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं।
इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करते हैं कि जिन बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनका अष्टक पूर्ण करने के लिए बंध का निर्माण किस तरह से किया जाता है, उनकी बात करेंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है CCl4। कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। आता कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। तो प्रथम कोष में 2, तो सेकंड कोष में कितने हो जाएंगे? 4। तो 1 2 3 4। और क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने पाए जाते हैं? कि 2 8 और 7। तो बाह्यतम कोष में कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अष्टक अपना पूर्ण करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो ये इसके हो गए 60 इलेक्ट्रॉन, और ये एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इनका अष्टक क्या हो गया? पूर्ण। और मुख्य रूप से इसमें क्या देखना है कि सेंट्रल एटम का अष्टक पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक इस क्लोरीन से, एक इस क्लोरीन से, सभी क्लोरीन से एक एक परमाणु ले लिया और खुद के एक सिंगल है, तो इसका अष्टक है पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा? 2 2 2 2 कितने हो गए? 8। तो ये अष्टक नियम कहलाता है, जिसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका एक अपवाद है, जैसे अभी बात की थी कि शून्य वर्ग के तत्वों का अष्टक पूर्ण होता है, ये स्थायी होते हैं। लेकिन एक हीलियम अपवाद है 1s2। ये शून्य वर्ग के तत्वों का अपवाद इनका जो होता है अस्थायी होता है। आगे हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का जो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते बाह्यतम कोष में, वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं या दान करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन दान करके इसका एग्जांपल लें। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास कितने हैं? बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1। तो ये अपना कक्षक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आवेश। एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो +1। तो इलेक्ट्रॉन दान करके भी अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, जैसे क्लोरीन है, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि सारे के सारे 7 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो कर सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आवेश Cl-। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो 2 8 8, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके भी अपना अष्टक पूर्ण किया जा सकता है। और तीसरी बात कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से इलेक्ट्रॉनों की
साझेदारी से भी अपना अष्टक पूर्ण कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन परमाणु है O2, तो इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 6। इलेक्ट्रॉन। इसके वायतम कोष में भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा अपना अष्टक क्या कर लेंगे? पूर्ण कर लेंगे। 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो कितने हो जाएंगे? 8। अष्टक इसका पूर्ण हो जाएगा। इसके पास 6 तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से भी अष्टक पूर्ण किया जा सकता है। जैसे Cl2 बाह्यतम कोष में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा अपना अष्टक पूर्ण कर लेंगे। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड का निर्माण। और नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। बाह्यतम कोष में कितने पाए जाते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो इसमें किसका निर्माण हो रहा है? ट्रिपल बॉन्ड का। तो ये क्या है? सहसंयोजी यौगिक। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा भी अष्टक पूर्ण किया जा सकता है। फिर आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म की। हम आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा अष्टक पूर्ण कैसे होता है? जैसे NH3 और BF3 ये 2 अणु हैं। तो 2 अणुओं के मध्य ये तो NH3 की स्ट्रक्चर हो, ये BF3 की। BF3 तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और बोरोन के कितने? बोरोन कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पे। तो प्रथम कोष में 2 और दूसरे में 3। तो संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये दान नहीं कर सकता। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो ये दान कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा तो ये क्या हो गया? दाता परमाणु। तो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके भी अष्टक पूर्ण किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ऐसे देखा जाए तो ये अष्टक पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा भी अष्टक पूर्ण किया जा सकता है। तो इस प्रकार अष्टक नियम में इलेक्ट्रॉन दान करके, ग्रहण करके या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा अष्टक पूर्ण किया जा सकता है। फिर आगे हम बात करेंगे कि लुईस संरचना क्या होती है। लुईस स्ट्रक्चर कि लुईस संरचना कि तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों का तत्व के संकेत के चारों तरफ बिंदुओं के रूप में प्रदर्शन। जैसे कोई लुईस संरचना क्या होती है? जैसे ये कोई एटम है, कोई एटम है जैसे ऑक्सीजन। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसकी है? 6। तो इसको बिंदुओं के रूप में जो प्रदर्शन होता है वही क्या कहलाता है? लुईस संरचना। कि परमाणु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शन या तत्व के संकेत के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं द्वारा प्रदर्शन ही क्या कहलाता है? लुईस संरचना कहलाता है। लुईस बिंदु संरचना क्या होती है?
जैसे हमें एग्जांपल दे रखा है H2O, H2O, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में? जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने? 6 और हाइड्रोजन के 2। तो इनको बिंदु के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है? लुईस संरचना। और ये अपना 6 इसके 2 हिस्से लेगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने? 6। तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा अपना स्टेप पूर्ण करेंगे। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा अपना कोश क्या कर लिया? पूर्ण कर लिया। ऑक्सीजन 4 2 6 और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के द्वारा, तो इसका स्टेप पूर्ण हो गया ऑक्सीजन का। ये क्या है? सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। मुख्य रूप से ये ध्यान रखना कि केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे NH3 हो गया, NH3 के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा अपना कोश पूर्ण कर लेंगे। और नाइट्रोजन का भी अष्टक क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बाह्यतम कोश में 5 है और 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा 5 और 3 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हम लुईस संरचना को सिंपल बस जो इसके बाह्यतम है संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं के रूप में दर्शाना ही है, उनका प्रदर्शन है क्या कहलाता है? लुईस संरचना कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लें, SF6 सल्फर है। सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन के कितने होते हैं? 7। बाह्यतम कोश में कितने हैं? 6। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन ये एक ही वर्ग में आते हैं। और एक वर्ग के तत्वों को उनके गुणों के आधार पर एक ही वर्ग में रखा गया है, समान गुणों के आधार पर। तो फ्लोरीन का कितना आ गया बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन? कितने नंबर पर आता है? 9। तो 2 7। तो बाह्यतम किस में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। तो फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। फ्लोरीन की संख्या कितनी है? 6। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा अपना अष्टक पूर्ण कर लेंगे। और इनको बिंदुओं के रूप में दर्शाना है क्या कहलाता है? लुईस संरचना।
तो फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने हैं? 7। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा अपना अष्टक क्या कर लेंगे? पूर्ण कर लेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। तो इस प्रकार हम लुईस संरचना की बात कंप्लीट कर ली कि इसको और एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज की क्लास है सेकेंड वो पूरी हुई। आगे हम कल बात करेंगे। धन्यवाद।